दस्तावेज 5 था ना। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, कितना तक हुआ था भाई? 2 तक। 2 तक पूरा हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 3 से देखो, चेक भी कर लेना, मिला लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है कि एक ए बराबर कितना दे रखा है भाई? ये भी 5? हो गया था, चौथा करवाना था। अच्छा, तीसरा तक हो गया था ये। हाँ हाँ। ठीक है, एक बार पूरा लगा देना, चेक कर लो ताकि समझ में आए कि नहीं। देखना, ए बराबर 5, बी बराबर क्या है 9 दिया था, तो पहला सवाल था जहाँ लगाए हम मिलाते रहना। हाँ ठीक है। ए प्लस 10, ए का मान दे रखा है 5, तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए का मान 5 रखने पर। समझ में आया कि नहीं? हाँ। चाहे लिख लो, एक में लिख कर बता दे रहे, लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे क्या रखो, ए का मान 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। 15। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा था? b माइनस 3, क्या दे रखा है? b माइनस, तो लिख देंगे b बराबर कितना दिया है? 9 ना। तो 9 रखने पर, या b, ऐसे लिखेंगे। और हाँ, या तो b का मान 9 रखने पर। तुम लगा लिए हो ना। ये तरीका बता रहे, अगले सवाल में कभी ऐसा दिखे तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो, इसमें हो सकता है कि तुम गलत किए होगे। देखो b का मान कितना दिया है? 9 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 6। हाँ, तो हमारा सही तो आया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखना हाँ, क्वेश्चन तीसरा, देखना तीसरा क्या दे रखा है? a प्लस बी माइनस 14, 14। यही तो दिया है ना। तो देखो लिखेंगे a बराबर, क्या लिखेंगे? a बराबर 5 कामा b बराबर 9, क्या लिखेंगे? b बराबर 9 रखने पर। तो इसमें रख दो a की जगह 5, b की जगह 9 माइनस 14। 9 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 14, और 14 में से 14 घटा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 0। सही हो है। जाएगा। सही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेना, चौथा a गुणित b है। अब समझ गए ना कैसे रखना पड़ेगा? बार बार लिखेंगे, इधर देख लेना। देखो इधर लिख लेंगे कि a बराबर कहाँ गया? 5 और b बराबर 9 रखने पर, ठीक है। गुणा कर देंगे 5 और 9 का, तो कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45 यानी 45, ठीक है। पांचवा सवाल क्या था भाई? पांचवा सवाल था 30 गुणित a लिखा है, क्या लिखा है? 30 गुणित तो क्या था? a की जगह कितना रख देंगे? 5। कहाँ गया? 5 ही है ना, a की जगह 5 रख दो। पहला सवाल बताए नहीं। 30 गुणित 5 बराबर 5 के 15, 150। 150। समझ में आया कि नहीं? कौन सा पढ़ना नहीं बताएंगे? हाँ बताए हैं। यहाँ से a प्लस 10 का बताए हैं ना? तो पूरा हो गया कि नहीं 3 का? चौथा से बताना सारा था? सही है हमारा। मिला लिए ना। क्वेश्चन नंबर 4 से देखना, देखो 4 तो कर ही लिया है, बस मिलाना है। हाँ, तो लगा दे रहे हैं, मिला लो। ठीक है, लगा दीजिए। क्योंकि डायरेक्ट आंसर पर भरोसा करोगे, क्या पता आंसर ही गलत दिया, जैसे इसका दिया था ना 30 गुणित a वाला। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, क्या दिया है? विस्तृत रूप को घातांकी रूप में लिखिए। और ये तरीका बताए थे ना, जिस संख्या का जितना बार गुणा किया गया है उसको घात के रूप में लिखो। देखो कैसे, जैसे a गुणित a गुणित a गुणित b गुणित b, मान लो ये लिखा है, ये विस्तृत रूप हो गया ना, मतलब बड़ा रूप हो गया ना, फैलाव हो गया ना। लेकिन इसको अगर घातांकी रूप में लिखोगे तो ये देखो कितना बार है? 1 2 3 बार है ना, तो a की घाते 3। फिर b लिख लो, b का बार है 1 2, 2 हो गया। b के घाते 2। समझ में आया ना? उसी तरह से देखो, ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लगाएंगे फटफट, मिला इसमें ना दिमाग लगाया ना, ये P लिखा है, फिर Q लिख दिया है। कहाँ P कि सारा P है। P तुम क्या लिखे हो? तुम भी Q। देखना क्वेश्चन नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखना। दिया है x गुणित क्या है? x गुणित y, ये दिया है। तो देखो घातांकी रूप में लिखना है। देखो x कितना बार है? 1 2 3 बार है ना, 3। यहाँ 3 लिख लेंगे, फिर एक बार y। हो समझ में आया कि नहीं? हाँ। फिर देखना दूसरा कैसे हो जाएगा? q गुणित q, कितना बार q है? 3 बार। 3 बार, 3 बराबर 3। ये घातांकी रूप है, क्या है? घातांकी रूप। घातांकी रूप। ये सब क्या है? घातांकी रूप। घातांकी रूप। समझ में आया कि नहीं? घातांकी क्या है? घातांका रूप। अरे ना, घातांकी रूप।
q बराबर 3 मतलब q की घाते 3 सही है। इतना 2 तक सही है जी। हाँ। तीसरा देखिएगा 2 गुणित्ते y गुणित्ते y गुणित्ते क्या है y, तो क्या लिखेंगे घातांकी रूप इसका क्या हो जाएगा। दे इसका देखो घातांकी रूप क्या हो जाएगा 2। इधर देखना जी क्या हो गया, ढक्कनवा दीजिए। निकाल लो। हो गया ठीक है। देखना घातांकी रूप क्या हो जाएगा पहला 2। का बताए कहाँ कितना आएगा। इसका बी 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 3 बार, अरे 10 3 बार मतलब, और टी भी 3 बार। हाँ ठीक है आ रहे उस पर आ गए हैं। पहले ये तो देखो 2 हाँ या y के खाते कितना लिख देंगे 2। देखा कितना लिखेंगे ये तुम बताओ। और कितना है 3। 3 बार है तो y के घाते 3 समझ में आया ना। देखे नहीं बस अगला देखना। 2 देखे। हाँ तो देख कर बोलो ना। देखो जी चौथा क्या है 5 अगनिया गुणित्ते देखो। 5 गुणित्ते हाँ 5 गुणित्ते x गुणित्ते y गुणित्ते y गुणित्ते y, ये सवाल है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको घातांकी लिखेंगे रूप? 5 हाँ अभी x जरूर जरूर जरूर। 5 3 बार अब x बोलो। y 3 5 3 बार नहीं, यही तो गलती है। एक बार है जी। बोलना सीखो पहले कैसे लिखेंगे 5 के घाते 3 हाँ, 5 पाँच के के घाते घाते 3 3, x x के घाते 3 x y के घाते 3। x y के घाते 3 हाँ क्योंकि ये क्या है 5 के घाते 3 और ये x एक ही बार है तो घाते लेख नहीं लिखा जाता ठीक है। 3 बार है तो y घाते 3 सही है ठीक है। घातांकी ना भैया, अगला देखिएगा हाँ घातांकी रूप या घात बोल लो उसी को ठीक है। देखो घात बोल रहा है घात। हाँ तो सही है, तुमको कहें तुम इसमें कंफ्यूज मत हो घातांकी में। तुमको घातांकी का नाम m के घाते 4 m के घाते 4 हाँ हाँ M के इसमें घाते इसका 4 घातांकी रूप क्या हो जाएगा m के घाते 4। वो m लिखा जी कैसे मान। कितना बार है घुरे तुम बताओ। हाँ यम कितना बार है इसमें गिनो। 1 2 3 4 4 बार तो कैसे लिखेंगे m के घातांकी 4 घातांकी नहीं घात बोलो तुम घात। घात बोलो। यम के घात। खाते कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया जी। हो गया कि नहीं हाँ अब इसमें आइए रिक्त स्थान की पूरा मिला लिए चेक हो गया ना। हाँ आगे चले हाँ 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 देखना चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। सारा सारा सही 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 क्वेश्चन सही। नंबर 5 देखना तुम्हें से को गलत नहीं है, एक खो गलत नहीं है, सारा सही है। ये क्या करे हो किचिर पिचिर किचिर पिचिर किचिर पिचिर करना बस बस तू ऐसे कर लो, बस ऐसे कर दो। किधर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखना। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 पहला बाब अभी 3 क्वेश्चन नंबर 5 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है रिक्त रिक्त स्थान स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ, तो 10 के पहला खाते सवाल दिया है 10 गुणित्ते 10 गुणित्ते 10 गुणित्ते 10 नहीं t गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते t बस बराबर देखो क्या लिखा है 10 लिखा 10 के खाते 3 घात की जगह खाली स्थान छोड़ा है। 3 फिर एक बड़ा सा बॉक्स बनाया है गुड़ा में, फिर घात की जगह खाली स्थान छोड़ा है। हाँ तो हम अब बताएं समझना, हाँ 10 के खाते 3 देखो 10 है। हम ऐसे क्यों 10 के खाते 1 2 3 है ना। इधर देखो ये 10 के घाते कितना है 3 है ना। हाँ 10 के घाते कितना लिखेंगे 3। यहाँ पे टी है तो अब 3 कौन सा संख्या है t है है मतलब चर है। हाँ। तो कितना बार है 1 2 3 बार तो तीन। इसके घाते कितना हो जाएगा 3 हो गया। समझ में आया ना। हाँ अगला सवाल देखो हमारा सही है। कहाँ पर लिखे हो देखो देखो क्या है 4 गुणित्ते 4 गुणित्ते 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 लिखा है 4 के घाते खाली 3 स्थान दिया है। घात में तो देखो 1 2 3 बार है ना तो यहाँ घाते क्या लिख देंगे 3 समझ में आया जी। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 6 पी 6 पी देखो अरे 6 गुणित्ते क्या है पी गुणित्ते पी उड़ते गुणित्ते क्यू गुणित्ते क्यू गुणित्ते क्यू इसी में अफवाह कर देता है। की है, अलग लिखते हैं ऐसे बस। अलग नहीं लिखते हैं बबुआ, सही लिखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ। नहीं अच्छा समझ में आएगा तो पूछ लेना बता देंगे ठीक है। 6 पी देखो 6 पी के घाते 3 रहना दीजिए। देखो 6 है पी पी देखो कितना बार है 1 2 बार है ना। हाँ। तो पहले यहाँ पी लिखो पी। देखो पी 2 बार था 6 पी के कहाँ- घाते कहाँ 2 गई थी? 2 था तो 2 ऑटोमेटिक लिखा है। हाँ फिर यहाँ देखो 1 2 3 3 बार क्यू लिखा है। हाँ, तो- लेकिन 1 2 3 बार है ना हाँ तो घाते क्या लिख देंगे 3 हो गया। ये भी सही है हाँ ये वाला। अब छठा माना समझ में आया कि नहीं जी। चौथा जी चौथा क्वेश्चन नंबर 4 चौथा मतलब 5वां का चौथा क्या है यस गुणित्ते एस गुणित्ते टी टी गुणित्ते टी टी बराबर देखो क्या है
खाली स्थान दिया है, हाँ, फिर क्या है घात में 3 है, हाथ में 3 है, फिर खाली स्थान दिया है, फिर घात में क्या है 2 है। 2 एस टी बस बनना है एस टी। अब समझना, ST। देखो यहाँ पहले गुणा के रूप में कौन है, 1 2, पहले यस है, कितने बार है 1 2 3 बार है तो घाते 3 लिखा है। इधर देखना गुणा के रूप में टी है तो 3 को भर दो, टी टी फिर 2 कितने बार है 1 2 दो। घाते 2 ऑटोमेटिक लिखा ही हो था। गया। ये पूरा फिल हो गया, चेक किया कहीं गलती हुआ? नहीं कहीं नहीं, सही में इतने सालों में कोई गलती नहीं हुआ। नहीं चलो। सब सही है असली। अब ये वाला करने जा रहे हैं, अभी ठीक मत है। बताइए। तो छठवां कथन में एक पहला देख लो, उसके बाद करना। तो हमको आता है चोरा एक देख तो लो, एक देख लो। देखो जी, पहला क्या है, पाँच एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। स्क्वायर जेड का क्यूब। हमें कहा है छठवां में कि अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छाटिए। हाँ तो और तुमको घात तो का मान बताया- तो होता ही है। हाँ हाँ, चर में क्या होता है, जो भी ए से जेड तक की हाँ। एबीसीडी होती है सब चर, चर और अचर में जो भी गिनती की संख्याएं होती हैं उसको कहते हैं चर। उसे अचर, कहते हैं अचर। अचर। क्या कहते हैं? अचर जो गिनती की संख्याएं होती हैं, गिनती की संख्या। जो गिनती की संख्याएं होती है उसे कहते हैं अचर। अचर। अब समझना, बताएं कि कभी भी चर अचर छाटना तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज कर सकता है। हाँ। घात नहीं देखा जाता, किसी का भी नहीं, चर का भी नहीं, अचर का भी। कभी भी घात नहीं देखा जाता। तो जब घात हमें देखना ही नहीं है तो इसमें देखो संख्या कौन है, संख्या कौन है, मतलब अचर कौन है, बताओ जी। इसमें अचर कौन है? हाँ। 5 है। संख्या 5 है। हाँ। को कितना मतलब कोई ऐसे नहीं लिखते 5 है 2 है 2 है 2 है, जितना तेज ये लिखेगा उससे दुगना तेज में गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं जी? हाँ। तो कभी भी घात मत देखना, सिर्फ संख्या देखना। गुणा के रूप में जो है हाँ। ये संख्या अचर में 5 है ना तो 5 है। समझ में आ गया? ठीक है। चर में देखो कौन कौन चर है, यक्स है, वाई है, जेड है। जेड तो है। अलग अलग लिखना, एक्स लिख लेना, कामा वाई कामा जेड हो गया। समझ में आया ना? हाँ। उसी तरह से ये दूसरा तीसरा चौथा है, लगाओ, नहीं अगर तो फिर चेक करेंगे, ठीक है? लगा लो। 3 क्लास वर्क है, दूसरा तीसरा फिर इसके चौथा। बाद वाला कौन सा है? फिर आप तो पढ़ाना ही है आपको। कौन सा है इसके बाद? इसके बाद है बीजीय व्यंजन है। हाँ, बीजी व्यंजन नहीं, व्यंजक होगा जी। बीजी व्यंजक है ना? हाँ तो पढ़ेंगे अपन लोग। पहले ये इतना कर लो ना, ये करो तीनों सवाल लगाओ पहले। मतलब ये व्यंजन पहले छठा में तीनों लगाओ तो सही, लगाओ भी उसके उस पर आगे पूरा देखेंगे, ठीक और है? आगे? छठा का तीसरा लगाओ, आगे बता रहे हैं ना तुम्हें।